नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। दोस्तों, गोवा में रियल एस्टेट डेवलपमेंट हाल के सालों में तेजी से बढ़ा है। टूरिज्म और आउटसाइडर इन्वेस्टर्स की डिमांड ने कोस्टल एरियाज, हिल्स और यहां तक कि एग्रीकल्चर लैंड को भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए एक्वायर कर लिया है। 2023 स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गोवा का टोटल फॉरेस्ट एरिया 2265.72 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो स्टेट के टोटल लैंड का 61.2% है। लेकिन 2021 के मुकाबले में 2023 में फॉरेस्ट एरिया 1.55 स्क्वायर किलोमीटर्स कम हुआ है। यह लॉस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और अर्बनाइजेशन की वजह से हो रहा है। दोस्तों, गोवा में 1512 टाइप्स की डॉक्यूमेंटेड प्लांट स्पीसीज और 275 टाइप्स की बर्ड स्पीसीज है। फॉरेस्ट और वाटर रिचार्ज एरिया के डिस्ट्रक्शन से कई स्पीसीज लुप्त होने की कगार पर है। दोस्तों, जो गोवा पहले वाटर में सेल्फ सफिशिएंट था, अब वाटर क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है। हिल्स और रिचार्ज एरिया के डिस्ट्रक्शन ने नेचुरल वाटर फ्लो को बाधित किया है, जिससे वाटरफॉल्स ड्राई हो रहे हैं और नदियां पॉल्यूटेड हो रही है। कोस्टल एरियाज में लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन से बीचेस पर रेत का नुकसान हो रहा है, जो नेचुरल डिजास्टर्स जैसे स्टॉर्म से प्रोटेक्शन देते हैं। फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्स यानी कि FRW ने कदम्बा पठार, बारदेज और सॉलसेट में लार्ज स्केल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं। इन एरियाज में नेचुरल ग्रीनरीज को कंक्रीट के जंगल में बदला जा रहा है। दोस्तों, 2025 में गोवा स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ने बम्बोली में एक प्राइवेट कंपनी के प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बिना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए काम रोकने का नोटिस जारी किया। यह प्रोजेक्ट लोकल एनवायरमेंटल पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। गोवा की नेचुरल ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी इसके टूरिज्म इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन बेलगाम रियल एस्टेट डेवलपमेंट ने इसकी परेशानियों को बढ़ा दिया है। आरोप है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए पहाड़ों और जंगल को साफ किया जा रहा है, जिससे गोवा की हरियाली बर्बाद हो रही है। नेचुरल वाटर सोर्सेज का डिस्ट्रैक्शन और बेतहाशा जमीनी पानी का दोहन ने वाटर क्राइसिस को और बढ़ा दिया है। पर्यावरणविद लगातार चेता रहे हैं कि अगर ये हालात ऐसे ही बने रहे तो गोवा में सीरियस वाटर क्राइसिस होना तय है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से नदियों और बीचेस में प्रदूषण बढ़ रहा है, जो लोकल फिशरमैन और टूरिज्म पर डिपेंडेंट लोगों की लाइवलीहुड को इफेक्ट कर रहा है। दोस्तों, गोवा का 50% हिस्सा बाढ़ और सी लेवल राइज के खतरे में है। बेतहाशा कंस्ट्रक्शन ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। गोवा गवर्नमेंट का स्टैंड इस मुद्दे पर दोहरा दिखता है। एक तरफ सरकार क्लेम करती है कि वो पर्यावरण प्रोटेक्शन के लिए कदम उठा रही है, जबकि दूसरी तरफ लार्ज स्केल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने के लिए पॉलिसी में रिलैक्सेशन दिए जाने का आरोप भी है। गोवा गवर्नमेंट क्लेम करती है कि वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और गोवा ट्री प्रिजर्वेशन एक्ट 1984 जैसे कानून को गंभीरता से फॉलो कर रही है। दोस्तों, GSEIAA जैसे इंस्टीट्यूशंस एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बेसिक पर प्रोजेक्ट्स की चेकिंग करते हैं। उदाहरण के तौर पर बम्बोलिन में एक प्रोजेक्ट को बिना अप्रूवल के कंस्ट्रक्शन के लिए रोक दिया गया। 2022 में गोवा के मिनिस्टर विश्वजीत राणे ने नॉर्थ गोवा के मोरजिम, अश्मे और अरम्बोल बीच को नो टेक जोन डिक्लेयर करने की बात कही, ताकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो सके। पर्यावरण से जुड़े लोगों का मानना है कि रीजनल प्लान्स में मैनिपुलेशन किया जा रहा है, जिससे इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी एरियाज को सेटलमेंट जोन के रूप में शो किया जा सके। सरकार पर आरोप है कि वो लोकल कम्युनिटीज के मुकाबले रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स को अहमियत ज्यादा दे रही है। पर्यावरण के नुकसान का असेसमेंट करने के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक डेटा मौजूद नहीं है, जिसे सरकार की लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने गोवा सरकार पर रियल एस्टेट इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए एनवायरमेंटल रूल्स को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राइवेट फॉरेस्ट लैंड के कन्वर्जन पर बैन के बाद कांग्रेस ने सरकार की पॉलिसीज की दमदार तरीके से आलोचना की थी। रेवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी यानी कि RGP ने बम्बोलिन में एक प्रोजेक्ट के खिलाफ
प्रोटेस्ट किया जिसमें पर्यावरण रूल का वायलेशन हो रहा था। पार्टी का क्लेम है कि सरकार रियल एस्टेट माफिया के साथ मिलकर काम कर रही है। फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर के फाउंडर अभिजीत प्रभुदेसाई ने गोवा की नेचुरल हेरिटेज के सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन की वार्निंग दी है। उनका दावा है कि सरकार की मौजूदा नीतियां जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्याप्त प्रभावी नहीं है और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लोकल कम्युनिटीज को उनकी जगह से अलग कर रही है। पर्यावरण से जुड़े लोगों का दावा है कि गोवा की यूनिक स्पीसीज जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स रियल एस्टेट डेवलपमेंट की वजह से विस्थापित हो रही है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट और पर्यावरण प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाना गोवा के लिए एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। बिल्डर पर कंट्रोल करने के फायदे हैं तो वहीं कुछ नुकसान भी है। दोस्तों, सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। गोवा की नेचुरल ब्यूटी और बायोडायवर्सिटी को सेव करने के लिए सख्त नियमों की जरूरत है। अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन से क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर का रिस्क बढ़ रहा है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लोकल फिशरमैन, फार्मर्स और दूसरी कम्युनिटीज को डिस्प्लेस कर रहे हैं। उनकी लाइवलीहुड प्रोटेक्शन के रूल के लिए इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो वहीं सख्त पर्यावरण रूल्स स्टेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। गोवा की इकोनॉमी के लिए यह महत्वपूर्ण है। अब नुकसान पर नजर डालते हैं। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिकल ग्रोथ में भूमिका निभाते हैं। सख्त नियम इन्वेस्टर्स को डिस्करेज कर सकते हैं। गोवा में इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और टूरिस्ट के नंबर की वजह से हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। कंप्लीट बैन अव्यावहारिक हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल आता है तो फिर क्या किया जाए? क्या कोई बैलेंस अप्रोच हो सकती है? सभी प्रोजेक्ट्स के लिए मैंडेटरी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट और ट्रांसपेरेंट अप्रूवल प्रोसेस लागू करना चाहिए। प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग में लोकल कम्युनिटीज की ओपिनियन को शामिल करना चाहिए। पर्यावरण फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और मटेरियल्स को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में प्राइवेट फॉरेस्ट लैंड के कन्वर्जन पर बैन लगा दिया, जिसे पर्यावरण से जुड़े लोगों ने बड़ी जीत माना। अप्रैल 2025 में GSEIA ने बम्बोलिन में एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को पर्यावरण के नियमों की अनदेखी के लिए उसका काम रोकने के निर्देश जारी किए। FRW और RGP जैसी संस्थाएं लगातार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, जिससे आम लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। दोस्तों, गोवा में बेतहाशा रियल एस्टेट डेवलपमेंट यहां के पर्यावरण के लिए सीधा थ्रेट है। कंक्रीट के जंगल गोवा की हरियाली, वाटर रिसोर्सेज और बायोडायवर्सिटी को निगल रहे हैं। सरकार दावा करती है कि वो पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन पॉलिसीज में मैनिपुलेशन और रियल एस्टेट लॉबी को प्राथमिकता देने के आरोप इस दावे पर सवाल खड़े करते हैं। दोस्तों, विपक्ष और पर्यावरण एक्टिविस्ट सख्त नियम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वकालत कर रहे हैं। गोवा के फ्यूचर के लिए जरूरी है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाया जाए। सख्त पर्यावरण के नियम, लोकल कम्युनिटीज का दखल और ग्रीन कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को अडॉप्ट करके गोवा अपनी नेचुरल हेरिटेज को बचा सकता है। अगर तुरंत इस दिशा में कदम नहीं उठाया गया तो गोवा का खूबसूरत पर्यावरण और इसकी पहचान को भविष्य में गहरा झटका लग सकता है। तो दोस्तों, ये थी गोवा की खूबसूरती को निगलते रियल एस्टेट की रियल कहानी। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर अपने गोवा की पहचान, हरियाली, संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो हमारे साथ मिलकर आवाज उठाएं। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने राष्ट्र टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।